हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। ये कंप्यूटर की सीरीज़ है जिसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि एक नॉन स्टॉप सीरीज़ रहेगी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा। क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में ये सीरीज़ पूरी रहेगी, जिसमें हमको फास्ट रिवीजन करना है। हमने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया होगा, अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की आवश्यकता है। हम इस सीरीज़ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे, याद कर लेंगे, जो कि हाल ही में जो वैकेंसी निकली है आईटीआई में कोपा सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोपा ब्रांच से रिलेटेड जो कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाएगा उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। आईटीआई में जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन फ्रेम हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये स्तर इस प्रकार से बढ़ गया जहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एक और सीरीज़ चल रही है सीपीसीटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पूरी प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। वो सीरीज़ भी हमारे लिए आईटीआई संबंधित ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पर प्रैक्टिकली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। आप सभी जानते हैं आईटीआई कोर्स पूरा प्रैक्टिकली होता है और वहाँ पर प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछा जाना स्वाभाविक है। तो आप इन दोनों सीरीज़ को अच्छे से पढ़ ले, याद कर ले, क्योंकि यहाँ से नंबर कटने नहीं चाहिए। हमको किसी भी हालत में आईटीआई कोपा सब्जेक्ट से रिलेटेड एक सीट को हासिल करना ही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। ये सीरीज़ सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है। अगर आप रिवीजन करने के तौर पर इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका रिवीजन इस सीरीज़ से पूरा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ओआरजी का संबंध किस क्षेत्र से है? ओआरजी का संबंध संगठन से है। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। किसके प्रयोग से हम वेब पेज बनाते हैं? तो याद रखना HTML के प्रयोग से हम वेब पेज बनाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। नोटपैड एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग मतलब विषय वस्तु संपादक प्रोग्राम है, और यह सामान्यतः टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने में प्रयुक्त होता है। देखिए, एंड ऑपरेटर दो या दो से अधिक शर्त पूरी होने के कारण एक रिकॉर्ड को चुनने का कारण बनता है। ऐसा कौन सा कोड है जो 16 अंक का होता है, जिसे चीनी अथवा जापान जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की पूर्ति के लिए तैयार किया है? तो वो है यूनिकोड। कौन सा कंप्यूटर है जो पोर्टेबल और कहीं ले जाने के लिए सुविधाजनक होते हैं? तो वो है लैपटॉप। वर्डपैड का उपयोग बड़े जटिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तैयार करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। ब्राउज़र प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्स के लिए प्रवेश मार्ग प्रदान करते हैं। पेंट आपको ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने की अनुमति देते हैं, जो कि विंडोज़ 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। देखिए, डेटा इंटेग्रिटी एक अर्थ वह डेटा जो डेटाबेस में है वास्तविक और भरोसेमंद होता है। फायरवॉल का प्रयोग कंप्यूटर को अनाधिकृत पहुंच से बचाता है। टेप ड्राइव में सीक्वेंसर एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है। फोल्डर एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। डेटा को इनक्रिप्ट करना एक नेटवर्क प्रसारण के दौरान डेटा को सुरक्षित करने का एक तरीका है। www की सहायता से दुनिया के किसी भी दूरस्थ स्थान को कंप्यूटर में वेब पृष्ठों को ओपन कर कंप्यूटर में देख सकते हैं। कंप्यूटर में ग्राफिक्स ऑप्टिकल आइकन ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट है जो साधारण रूप से प्रयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिस्टम बोर्ड सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ता है। इनपुट और आउटपुट के उपकरणों को सिस्टम के इकाई से संचार करने देता है। F5 कुंजी से हम MS पावरपॉइंट में स्लाइड देखने के लिए उपयुक्त बना सकते हैं यूज़ करके। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। इंट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो कि कंपनी के कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होता है। यूटिलिटी को सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। एंटीवायरस प्रोग्राम
आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस या इतर हानि प्रोग्रामों से बचाता है। डिवाइस ड्राइवर्स विशिष्ट प्रोग्राम हैं जो निर्दिष्ट इनपुट आउटपुट उपकरणों को बाकी के कंप्यूटर सिस्टम से संचार के लिए अनुमति देते हैं। ट्रैक एक समकेंद्रीय वलय है। फॉन्ट साइज प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। लाइट पेन एक लाइट सेंसिटिव कलम के जैसा उपकरण है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जिसका इस्तेमाल सामान्यतः लेखांकन के उद्देश्य से किया जाता है। एग्जीक्यूटिंग कमांड को बाहर लाने का एक चरण बताया गया है। जब कोई प्रोग्राम कंप्लीट होता है तो उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, जिससे हम उस प्रोग्राम से बाहर निकल जाते हैं। सिस्टम यूनिट को सिस्टम कैबिनेट या चेचिस भी कहा जाता है। .com डोमेन का संबंध किससे है, तो याद रखना व्यापारिक संस्था से है। .net किस कंपनी का उत्पाद है, माइक्रोसॉफ्ट। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होती है। 1 गीगाबाइट 1024 MB के बराबर होती है। 1 मेगाबाइट 1024 KB के बराबर होती है। 1024 बाइट 1 KB के बराबर होती है। और ATM क्या होते हैं, तो याद रखना ATM बिना स्टाफ के नकदी देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम इजी से हाई लेवल पर पहुंचेंगे। पहले सारे बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मॉड्यूलेट, फिर हाई लेवल के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इस सीरीज़ के दौरान हम MCQs भी कवर करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम ये जज कर सकते हैं कि हमें अपनी तैयारी में कितना नॉलेज गेन किया है। इस तरह से हम कंप्यूटर सब्जेक्ट में अच्छी तरीके से हाई लेवल में बेहतरीन तैयारी कर लेंगे। इसके साथ साथ आप 1 लाइनर की सीरीज़ देखना, MCQs भी लगाना, उसके बाद CPCT की जो सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ को भी आप अच्छे से विजिट कर लेना, क्योंकि ये तीनों ही कंप्यूटर की सीरीज़ हमारे कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि ये 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर सब्जेक्ट से। तो आप इसको अच्छे से कर लेना। और तो और ITI TO के रिगार्डिंग मैं ये पूरी सीरीज़ अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें एक एक क्वेश्चन कवर करना है हमें, क्योंकि ये 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनेगा। इसको अच्छी तरीके से करना है, एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। इसमें कोपा में वैकेंसी है और इसकी ज़बरदस्त तैयारी करें। मैं यहाँ पे कंप्यूटर का हर एक वो क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा, चाहे वो 1 लाइनर के फॉर्मेट में हो, MCQs हो या फिर कुछ भी थ्योरेटिकल पार्ट हो। पूरी तरह से कंप्यूटर सब्जेक्ट को निचोड़ डालना है और इस बार वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन होना ही चाहिए। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, आप होंगे कामयाब। बायोमेट्रिक है। बायोमेट्रिक एक इनपुट डिवाइस है। बाय नाउ पे नाउ सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल होता है, याद रखना बाय नाउ पे नाउ ई पार्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। CDS का तात्पर्य क्या है, याद रखना CDS का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CD से आप क्या समझते हैं, याद रखना CD से हम पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होगा, CD-ROM का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होगा। आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं, अर्थात इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपनी पेन और कापी लेकर बैठे। जो टॉपिक जो क्वेश्चन आपको कमज़ोर लगेगा उस टॉपिक को आपको पढ़ना है, तभी जाके हमको ये पता चलेगा कि हमारा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। हमें ITI TO का एग्ज़ाम किसी भी हालत में निकालना है, तो इसके लिए हमें एक एक पॉइंट को बड़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, एक एक चीज़ को कवर करना पड़ेगा। CD-RW और RW का क्या अर्थ है, CD-RW में RW का क्या अर्थ होता है, पुनर्लेखन योग्य। CDS का आकार कैसा होता है, याद रखना CDS का आकार गोल होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में PCS के मेंबर होते हैं डोमेन। कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर IQ क्या होता है, तो पूरी तरह से 0 होता है। CPU और IO मतलब इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, याद रखना कंट्रोल यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस सीरीज़ में किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा। इस सीरीज़ में हमको क्वेश्चन और आंसर ही देखना है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, निम्न में से कौन होता है, कंट्रोल यूनिट।
सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है एएलयू। सीपीयू द्वारा वर्तमान में एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम और डेटा को रखने वाली मेमोरी कौन सी है? रैम। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? अर्थमेटिक यूनिट। क्रे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। याद रखना, क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज़ हम किस लिए करते हैं? कर्सर से पहले सिर्फ एक ही शब्द को मिटाने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स किसकी शॉर्टकट की है? कट करने की। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहेंगे? ये तीनों कुंजी मॉडिफायर कुंजी है। डेटा रेडंडेंसी दर्शाती है एक डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। डेटाबेस में TCL का पूर्ण रूप क्या होगा? तो याद रखना, TCL का फुल फॉर्म ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। DBMS भाषा का वह घटक जो एक कार्यक्रम में एम्बेड किया जा सकता है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहलाता है। ड्रॉप SQL में एक DDL है। ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे? POP3 का। EDP क्या है? EDP एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। ENIAC का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एंड कंप्यूटर। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को न्यू का पत्थर कहा गया? बेसिक भाषा को। FTP का मतलब क्या है? याद रखना, FTP का मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। GB का पूरा नाम क्या है? गीगाबाइट्स। GUI किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उपलब्ध कराया जाता है? GUI विंडोज़ के साथ उपलब्ध कराया जाता है। ये सीरीज़ रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको रिवीजन करना है तो बस इस सीरीज़ को आप देख लो, इसके सारे वीडियोस देख लो, आपका पूरा सब्जेक्ट ये रिवीजन करवा देगा ये सीरीज़। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का उपयोग किया जाता है वेब पेज पर बनाने के लिए। IBM का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM क्या है? ये एक कंपनी है। IBM 700 द्वितीय जनरेशन का कंप्यूटर है। iMac एक प्रकार का मशीन है। याद रखना, iMac एक प्रकार का मशीन है। IP एड्रेस कितने क्लासेस में विभाजित होते हैं? तो 4 में। लास्ट क्वेश्चन है, ISP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। LCD का पूरा नाम क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगर आपकी कंप्यूटर की तैयारी अच्छी है तो इस वन लाइनर सीरीज़ को आप एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर आपका सिर्फ रिवाइज होगा, रिवीजन करना है। ये एक बेस्ट तरीका है कि आप शॉर्ट तरीके से सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लें। मैं आपको 2000 क्वेश्चन चुटकियों में याद करवा दूंगा, बस आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखें और अपने आंसर को याद रखने की कोशिश करें। लेन किसका लघु रूप है? लेन किसका लघु रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क का। लेन से जुड़े कंप्यूटर सूचना या पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर कर सकते हैं। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखें, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे? स्पेल चेक। स्पेल चेक के थ्रू MS वर्ड में स्पेलिंग को सही किया जा सकता है चेक करके। मेन साइट से बोगस साइट की तरह नेटवर्क ट्रैफिक को भेजने की प्रक्रिया फॉर्मिंग कहलाती है। याद रखना, फॉर्मिंग कहलाती है मेन साइट से बोगस साइट की तरफ नेटवर्क ट्रैफिक को भेजने की प्रोसेस। मिलीशियस सॉफ्टवेयर जाने जाते हैं मालवेयर। कंप्यूटर जीके की यह सीरीज़ नॉन स्टॉप सीरीज़ है जिसमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन के तौर पर यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें 2000 वन लाइनर क्वेश्चन कवर होंगे जो कि एक थ्योरेटिकल पार्ट की तरह पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। मैप क्विस्ट तथा याहू मैप सॉफ्टवेयर के उदाहरण है वेब आधारित एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की तरह की एप्लीकेशन है डेटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस एप्लीकेशन है। मेका में सी का मतलब क्या हुआ? कैरेक्टर। इसका फुल फॉर्म आप सर्च करें, MICA का फुल फॉर्म क्या होगा?
MS एक्सेल में अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? याद रखना, MS एक्सेल में अलाइनमेंट 6 प्रकार के होते हैं। MS एक्सेल में प्रयुक्त SQL कौन सी है? JET SQL। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? याद रखना, MS ऑफिस से जो भी नाम है या जो भी वर्ड बनेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाए हैं। MS वर्ड में फाइंड की शॉर्टकट की क्या होगी? तो याद रखना, Ctrl+F एक MS वर्ड में फाइंड करने की शॉर्टकट की है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड फुल फॉर्म और दूसरा शॉर्टकट की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन फ्रेम होते ही होते हैं। आप इन सबको अच्छे से याद रखना। MS वर्ड 2007 में वर्ड आर्ट विकल्प में इंसर्ट मेनू रहता है। याद रखना, MS वर्ड 2007 में वर्ड आर्ट विकल्प इंसर्ट मेनू रहता है उसके अंदर। MS वर्ड 2010 में मेनू बार को सक्रिय किस शॉर्टकट की द्वारा किया जाता है? तो F10 के द्वारा। ये सारी फंक्शन की के यूज़ आप अच्छे से ध्यान रखें, पूरी तरह से कीबोर्ड को चलाना सीखें, कौन कौन से शॉर्टकट की है, किसका कहाँ उपयोग होता है, तब जाके हम कंप्यूटर सब्जेक्ट में मार्क्स गेन कर सकते हैं और दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा नंबर अचीव कर सकते हैं। MS वर्ड का उदाहरण है, MS वर्ड का उदाहरण एप्लीकेशन सूट है। MS वर्ड में पेज नंबर तथा लाइन नंबर, शब्दों की संख्या एवं प्रूफ बटन को दर्शाता है स्टेटस बार। MS वर्ड में फॉन्ट बॉक्स को खोलने के लिए हम Ctrl+D को यूज़ करते हैं। Ctrl+D से MS वर्ड में फॉन्ट बॉक्स को खोला जाता है। MS वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। मल्टीमीडिया के संबंध में JPEG का क्या अर्थ होता है? जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। याद रखना, JPEG का फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो याद रखना, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूनिक्स है, यूनिक्स। OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब याद रखना इसका फुल फॉर्म P1, P2, P3, P4 और P5 क्या होता है? तो ये याद रखना, ये सारे प्रोसेसर के प्रकार होते हैं। P1, P2, P3, P4, P5 एक प्रोसेसर के प्रकार हैं। PC पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए नामक की दबानी पड़ती है और वह की होती है स्पेस बार, जिसका यूज़ स्पेस देने के लिए किया जाता है। PDA का क्या तात्पर्य है? PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। QAT क्या है? QAT का फुल फॉर्म होता है क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार QAT का फुल फॉर्म है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे शॉर्टकट की और फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे लेवल पर तैयारी करना। आप जब भी कोई भी वीडियो देखे, MCQ टेस्ट लगा या स्टडी करें तो कॉपी पेन लेकर बैठे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन कौन से टॉपिक में कौन कौन से कमज़ोर है क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को हम फिर से तैयार कर सकते हैं। इस सीरीज़ में किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ वन लाइनर फॉर्मेट के हिसाब से प्रश्न और उत्तर को समझना है, पढ़ना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, रैम को किस नाम से जाना जाता है? रैम एक सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। रिमोटली किसी डिवाइस से जुड़ने में कौन सी प्रोटोकॉल प्रयोग करते हैं? टेलनेट। याद रखना, टेलनेट इस्तेमाल होती है। रिवोक कमांड डेटाबेस किसके अंदर होता है? DCL के अंदर होता है। SMPS का फुल फॉर्म क्या होगा? SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SQL का पूर्ण रूप क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL का फुल फॉर्म होता है। ट्विटर के सबसे अधिक यूज़र किस देश में है? टर्की में। ये जो URL लिखा है, इस URL में HTTP वाला हिस्सा होगा, वो एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल।
ये जो लिखा है UVEPROM और EEPROM दोनों किस प्रकार के हैं? ये दोनों मेमोरी EEPROM के प्रकार हैं। WWW के आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली। ये आविष्कारक का नाम ध्यान रखना, WWW के टिम बर्नर्स-ली आविष्कारक हैं। WWW प्रोटोकॉल का उपयोग हम HTTP के लिए करते हैं। WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली है। अगला क्वेश्चन है WAV, WMA, AIFF, इसका उदाहरण है ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ऑडियो फाइल फॉर्मेट विंडोज 7 में इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट किया जाता है? NTFS को सपोर्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर एंड स्लाइड शो ऑप्शन निम्न में से कहाँ होते हैं? तो याद रखना ये सारे ऑप्शन डेस्कटॉप गैजेट में होते हैं। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कोबोल है। अंतिम कमांड जो कि डिलीट हो जाती है उसको वापस लाने का काम करती है, अर्थात अंतिम क्रिया निष्क्रिय कर देता है, वो है अंडो। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है? कोडिंग सिस्टम कहलाती है। कोडिंग सिस्टम। अगर आप विंडोज़ 98 से विंडोज़ XP करवा रहे हैं तो आप असल में क्या करवा रहे हैं? आप अपग्रेड करवा रहे हैं। ITI TO में इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं। ये बेस लेवल है। इस प्रकार के हम लगभग 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। याद रखना यहाँ बेसिक लेवल से हाई लेवल तक पहुँचना है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक टाइप से हैं जो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर हम टॉप लेवल के क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहेंगे? वो बारकोड होते हैं, बारकोड। अनसॉलिसिटेड ईमेल क्या कहलाते हैं? इस प्रकार के ईमेल स्पैम कहलाते हैं, स्पैम। अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है माउस। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई थी। ये डेट आप ध्यान रखना। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना द्विआधारी अंक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप एक सूची को संख्या के साथ आइटम सूची बनाना चाहते हैं तो कैसे, क्या सिंबल का इस्तेमाल करोगे? ये एक HTML टेक्स्ट है, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके कंप्यूटर के डेटा को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटरों को इन्फेक्ट करने हेतु फैल जाता है उसे कहते हैं वायरस। आवेदन पत्र या निमंत्रण कार्ड तैयार करने के लिए कौन सा उपयुक्त सॉफ्टवेयर है? तो वह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? ये एक प्राइमरी स्टोरेज है। इंटरनल स्टोरेज एक प्राइमरी स्टोरेज होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहेंगे? वो सारे पृष्ठ वेब पृष्ठ होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जावा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा होती है, ये आप ध्यान रखें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रिवीजन के तौर पर ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो एग्ज़ाम से पहले आप इस सीरीज़ को ज़रूर देख लें ताकि हमें कई सारी मदद मिल सके। चलिए आज के इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इंटरनेट में वेबसाइट सफरिंग के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उस सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे? याद रखना वो सॉफ्टवेयर ब्राउज़र कहलाता है, ब्राउज़र। इंटीग्रेटेड चिप IC चिप पर किसकी परत होगी? उस पर सिलिकॉन की परत होती है।
इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहेंगे जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? वो एक प्रोग्राम होता है। याद रखना, वो एक प्रोग्राम होता है जो इंस्ट्रक्शन बताता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू के द्वारा। सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इस चैनल में संदेश का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, परंतु कभी भी एक समय नहीं। याद रखना, हाफ डुप्लेक्स में संदेश का प्रवाह दोनों दिशा में होता है, लेकिन अलग अलग समय में होता है, क्योंकि एक हाफ डुप्लेक्स होता है। वन साइकिल चलने के बाद दूसरा साइकिल चलता है। किस कमांड के ज़रिए किसी डॉक्यूमेंट का आकार बढ़ा करके देखा जा सकता है? तो वो जूम इन करके उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। सर्च इंजन, याद रखना, वॉल्फ्राम अल्फ़ा एक सर्च इंजन नहीं है। हार्डवेयर का उदाहरण वर्ड नहीं होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नॉर्टन सॉफ्टवेयर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को आप ध्यान रखना, ज़्यादातर पूछा जाता है। नॉर्टन सॉफ्टवेयर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। OSI की थर्ड लेयर कौन सी है? नेटवर्क। एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम होता है MS-DOS और एसेसरीज नहीं है, तो याद रखना MS ऑफिस एक एसेसरीज नहीं है। डेटाबेस की भाषा नहीं है, तो बेसिक डेटाबेस की भाषा नहीं है। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? JS किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहेंगे? वो एक सर्किट बोर्ड होता है। याद रखना, वो एक सर्किट बोर्ड होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ये आप क्वेश्चन में बताएं। आप फाइंड करें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। विषम शब्द एक्सिस। ईमेल में BCC का अर्थ क्या होता है? BCC का फुल फॉर्म होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉम्लिंसन को ईमेल के जन्मदाता आविष्कारक माना जाता है। ईमेल क्या है? याद रखना, इंटरनेट के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन करना एक प्रकार का ईमेल का एक माध्यम है। ईमेल भेजते समय किन लाइन में या किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। ईमेल लिखना किसके समान है? ईमेल लिखना एक प्रकार के पत्र लिखने के समान होता है। ईमेल संदेशों का मुख्य स्टोरेज एरिया क्या कहलाएगा? मेल बॉक्स कहलाता है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती है? वो है मेश। मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती है। उस युक्ति को क्या कहेंगे जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? मोडेम। मोडेम एक ऐसी युक्ति है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसके विरुद्ध कारगर है? केवल उन वायरस के लिए जिनका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लिखते समय पता चलता है। कस्टम इंस्टॉलेशन हमें यह क्षमता देता है कि हम जिसे चाहे उस फीचर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ध्यान रखना, कस्टम इंस्टॉलेशन हमें यह क्षमता देता है कि हम जिसे चाहे उस फीचर को इंस्टॉल कर सकते हैं। एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में 4 बाइट अभिगमन कर सकता है, जबकि एक 64 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में 8 बाइट अभिगमन कर सकता है। एक ट्री स्ट्रक्चर फाइल डायरेक्टरी प्रणाली के फायदे क्या हैं? आसान भंडारण और फाइल की पुनर्प्राप्ति की अनुमति देता है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वो बताया गया है लगभग 2050 के समथिंग।
ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि हो सकता है यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। और नए क्वेश्चन कोई बनते नहीं हैं, पुराने क्वेश्चन से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नए क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिकली तौर पे बनाया जा सकता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रोसेसर मैनेजमेंट प्रणाली। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी क्या कहलाता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी का फुल फॉर्म होगा प्रोसेसर कंट्रोल ब्लॉक। याद रखना, पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर मैनेजमेंट प्रणाली होती है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी क्या कहलाता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहलाता है। पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहलाता है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना सकता है 8 द्विआधारी अंकों में। लास्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। और एक कंप्यूटर को भाषा जो कि 0 और 1 होती है संख्याओं की मदद से लिखा जाता है कहलाता है मशीन लेवल लैंग्वेज। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से रट लेना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना रखते हैं। और अगर आप ITI और TO की ही तैयारी कर रहे हैं तो याद रखना, ITI TO में हमको कोपा ट्रेड में 75 नंबर कवर करना है। हमें इतना अच्छा लेवल बनाना है अपनी ब्रांच में कि कम से कम हमारे 65+ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए सही तरीके से। और इसकी तैयारी मैं अच्छे तरीके से इस चैनल पर करवा रहा हूँ। कई सारे फॉर्मेट, कई सारे क्वेश्चन, कई सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप बस उसे एक बार देखें और आप सुनिश्चित करें कि आपको एक बार इन्हें देखना ही देखना है। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, आप होंगे कामयाब। क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? ध्यान रखना, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। यह आंकड़ा आप हमेशा ध्यान रखें, 1024 ही होता है, चाहे वो MB हो, KB हो, GB हो, TB हो। एक डेटाबेस प्रणाली के आर्किटेक्चर का एक्सटर्नल लेवल व्यू लेवल होगा। एक नंबर या एक नाम जो स्टोरेज स्थान की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो एक एड्रेस कहलाता है। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? एक निबल 4 बिटों के बराबर होता है। 8 बिट से एक बाइट बनता है जिसमें 2 निबल होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर। एक ब्राउज़र के मुख्य कार्य क्या है? HTML को इंटरप्रेट करना। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई है सन 2000 में। एक सिंगल क्लिक पर नित्य प्रयोग में आने वाली कमांड्स को दर्शाता है क्विक एक्सेस टूलबार। XY निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। एक से अधिक होम पेजों और इंटरनेट एड्रेसों को सपोर्ट करने की सेवा सर्वर की क्षमता कहलाती है मल्टी होस्टिंग। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है प्रोसेसर कहलाता है। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डेटा संचार विधि का प्रयोग किया जाता है? फुल डुप्लेक्स। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट में। ये सारे क्वेश्चन आप याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के 100% चांसेस है। इस सीरीज़ में किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन और आंसर ही याद रखना है। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? चार्ट विज़ार्ड के सहायता से। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? फार्मूला बार। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? एड्रेस। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे कहते हैं पोर्ट।
एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? चार्ल्स बेबेज। एप्पल क्या है? एप्पल एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? याद रखना, एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार के नीचे मेनू बार होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाए गए? रियल वर्ल्ड टास्क के लिए बनाए गए हैं। एमएस एक्सेल में क्या है? एमएस एक्सेल में ये जो भी लिखा है ये एक फार्मूला है। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? तो याद रखना, एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट मेनू में चार्ट को सिलेक्ट करते हैं। एमएस एक्सेल में रिकॉर्ड्स को लगाने के लिए शॉर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एमएस पेंट एप्लीकेशन में वक्रीय रेखा को ड्रॉ करने के लिए हम कर्व आइकन का इस्तेमाल करते हैं। कर्व आइकन पर क्लिक करेंगे। एमएस वर्ड की फाइल में कितनी प्रकार के पासवर्ड सेट किए जाते हैं? 2 प्रकार के। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? स्पेलिंग में त्रुटि। ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जो फाइल का आकार छोटा कर देते हैं ताकि वह डिस्क में कम स्थान ले? फाइल कंप्रेशन। ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो वह योग्यता मल्टीटास्किंग कहलाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को क्या कहेंगे? बूटिंग। ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को निम्न में से बग कहा जाएगा। कंप्यूटर और नेटवर्क के संवाद को नेटवर्क और सर्वर नियंत्रित करता है। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है मदरबोर्ड को और कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इनको आप रिवीजन के हिसाब से एक बार ज़रूर पढ़ लें ताकि आपकी पढ़ाई और आसान तरीके से रहे, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस याद रहे। सबसे पहले आपको अपना बेसिक लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद आपको हाई लेवल तक इस एग्ज़ाम की तैयारी करना पड़ेगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों को, कंप्यूटर के सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इस चैनल पर 2000 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं, साथ ही साथ 2000 MCQs भी अपलोड किए जा रहे हैं जो कि ITI TO के रिगार्डिंग बनाए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि ITI TO एक ट्रेनिंग पर्पस कोर्स है, एग्ज़ाम है, और यहाँ पर CPCT एग्ज़ाम के भी लगभग 50 वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, उसे भी आप देख लें, क्योंकि ये दोनों एग्ज़ाम प्रैक्टिकल पर बेस्ड है। तो वो सारे क्वेश्चन 100% इस एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद है। आप वो सारा वीडियो भी देख लें। 50 वीडियो उसके अपलोड होंगे, 2000 ये क्वेश्चन और 2000 MCQs क्वेश्चन। यहाँ तक आप अगर रीड कर लेते हैं तो लगभग आपकी 60% तैयारी अच्छे से हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आपके पास इनके संबंधित कोई बुक्स वगैरह हो तो उनको भी आप पढ़ के प्रैक्टिकल पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत कौन सा प्रोग्राम है? कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक कंप्यूटर का हिंदी नाम है। कंप्यूटर किस मेमोरी में बार बार प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं को संग्रह करता है? कैश मेमोरी। याद रखना, कंप्यूटर कैश मेमोरी में बार बार प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं का संग्रहण करता है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम असेंबलर करता है। याद रखना, असेंबलर करता है कंप्यूटर की असेंबली भाषा को, लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम। कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का इस्तेमाल होता है? साउंड कार्ड का।
कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है? कैशे मेमोरी का। कंप्यूटर की क्षमता सीमित है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना बीट से की जाती है। कंप्यूटर की पीढ़ियों में 5 स्तरों को विभक्त किया गया है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी अंदर की मेमोरी होती है, जिसे भीतरी मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य डाटा का आकलन नहीं होता है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को हम रोम कहते हैं। याद रखना, कंप्यूटर की ये एक स्थायी मेमोरी होती है जिसे हम रोम कहते हैं। इस सीरीज़ में मैं फिर से बता दूं, 2000 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे, जिसमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाएगा, हर किसी एग्ज़ाम के लिए ये 2000 क्वेश्चन आपका एक बेस लेवल है। एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनाने के लिए बेस लेवल के हिसाब से सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें सम्मिलित है। कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत प्रोसेस कहलाता है। कंप्यूटर के प्रोग्राम को ध्वस्त कर देने वाले प्रोग्राम को कहेंगे वायरस। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित मॉनिटर द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान, याद रखना यहाँ पर चार्ल्स बेबेज नहीं आएगा, वॉन न्यूमैन मॉडल का था, जिसने वॉन न्यूमैन ने बनाया था। कंप्यूटर के संबंध में ALU अर्थमेटिक लॉजिक कहलाता है। कंप्यूटर के संबंध में रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने पर मदद ब्राउज़र द्वारा होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर गतिविधियों के सुपरवाइजर को कंट्रोल यूनिट कहा जाएगा। कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग बाइनरी डिजिट के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा निकाला गया रिजल्ट आउटपुट कहलाएगा। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस डेटा आउटपुट। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण होती है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर होती है? तो याद रखना, डिजिटल डेटा के रूप में। ये सीरीज़ रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आप इस सीरीज़ के सहायता से अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट को पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। पेन कॉपी साथ में लेके बैठे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक या कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, उस टॉपिक को हमें फिर से पढ़ना है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा। कंप्यूटर भाषा किसके लिए उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा जो कोबोल है, ये भाषा व्यावसायिक कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक सन माइक्रोसॉफ्ट है। याद रखना, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक सन माइक्रोसॉफ्ट है। कंप्यूटर में आंतरिक रूप से जुड़ी फाइलों का संग्रह डेटाबेस कहलाता है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाला प्रोग्राम सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर में किसके द्वारा इनपुट किया जाता है? कीबोर्ड के द्वारा इनपुट किया जाता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बीट में।
कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहेंगे? कंप्यूटर में डेटा किसे कहेंगे? चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाओं को डेटा कहा जाता है। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? डिस्क ड्राइव में। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस स्कैनर कहलाता है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहेंगे? रोम। कंप्यूटर में सूचनाएं किसे कहते हैं? एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा प्रोग्राम में। कंप्यूटर व नेटवर्क संसाधनों को अनाधिकृत रूप से प्रयोग करने को क्या कहेंगे? हैकिंग। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। कंप्यूटर संक्षिप्तकार केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप किलोबाइट कहलाता है। कंप्यूटर संबंधित गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर साइंस की वह फील्ड जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं करता है मनुष्य की इंद्रियों, विचारधारा तथा क्रियाओं की नकल। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है? हार्डवेयर। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कई लोग अपने व्यक्तिगत साइट बनाते हैं जिन्हें वेब ब्लॉग अथवा ब्लॉग्स कहा जाता है। कई वेबसाइट पर चलती फिरती ग्राफिक्स लगी रहती है, वो एक एनिमेशन होती है। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन से मेनू सिलेक्ट करते हैं? एडिट को सिलेक्ट किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इन क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर देख लेना, जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमें वो टॉपिक भी पता चल जाएंगे जो हमारे रीडिंग में कमज़ोर है। अगर आपने ये तीनों सीरीज़ देख ली तो आपकी लगभग 70% तैयारी तो यहीं से हो जाएगी। आज फिर से हम कुछ क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? याद रखना, कंपाइलर एक निम्न स्तरीय भाषा है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 से आई। याद रखना, 1960 से कंप्यूटर का ज़्यादा उपयोग होने लगा, इसका महत्व बढ़ने लगा। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहेंगे? मदरबोर्ड कहा जाता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन गणनाएं और प्रोसेसिंग करना है। कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटा इकाई बिट कहलाता है। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? मेमोरी के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। ये 2000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ रिवीजन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपनी तैयारी के साथ साथ इस सीरीज़ को भी अटेम्प्ट करें। यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक में, कौन से क्वेश्चन में हमारी पढ़ाई कम है, ताकि हम उसे दोबारा रीड कर सकें। कंप्यूटर में विंडो का एक प्रकार सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को हम डायरेक्टरी कहेंगे। कर्सर के बाएं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं? बैक स्पेस से। किसका पूरा नाम? पीसी का पूरा नाम पूछा गया है। पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है। IBM इंटरनेट बिजनेस मशीन, IBM। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? 1024। ये आंकड़ा आप ध्यान रखना। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं?
टाइम शेयरिंग के अकॉर्डिंग। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? कोबोल। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? Ctrl+S की सहायता से। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? बस। किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब होती है? मेन मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब होती है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? लाइन प्रिंटर के द्वारा। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाने पर समाप्त हो जाता है? रैम। किसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं? माउस। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया है? मशीनी लैंग्वेज का उपयोग करके। लोकल एरिया नेटवर्क का लघु रूप लेन का पूछा गया है। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? आप नाम बताइए। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? जॉन मोस्ले और प्रेस्पर एकर्ट ने। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? ब्लेज पास्कल। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? जॉन जी कैमी ने। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय कहलाता है? श्रेणीबद्ध मॉडल। किसी आइटम को क्लिकबोर्ड से लेकर पेस्ट करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? Ctrl+V। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होगी? लोगो। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः आइकन होते हैं लेफ्ट में। किसी डेटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को हम डेटा डिक्शनरी कहते हैं। याद रखना, डेटा डिक्शनरी कहलाता है। किसी डॉक्यूमेंट को यूज़र द्वारा दिया गया नाम फाइल नेम कहलाएगा। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्लो चार्ट होता है। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को हम प्रोग्राम कोड कहेंगे। किसी प्रोग्राम में बग मतलब एक प्रकार की एरर कहलाती है। किसी फाइल का नाम बदलने के लिए इसे F2 फंक्शन कुंजी के द्वारा बदला जाता है। किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन शॉर्टकट आइकन कहलाती है। लास्ट क्वेश्चन है, किसी फीचर को ऑन या ऑफ करने वाले कैप लॉक के जैसे कीबोर्ड की कुंजियों को हम टॉगल की कहते हैं। टॉगल की किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट हो जाती है। सूचना इनपुट कहलाता है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ प्रयुक्त होती है? कंट्रोल। किसी शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नेम के तौर पर सामान्यतः इसमें किसे इस्तेमाल करते हैं? .edu का इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है, आप ध्यान रखना। की लॉकर जैसे स्पाईवेयर से बचने के लिए इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन के वक्त ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड देती है। कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर एरो का निशान होता है उन्हें नेविगेशन कुंजी कहा जाता है। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाएगा? कुंजी पटल कहते हैं। कीबोर्ड F1, F2 आदि के नाम की कुंजियों को हम फंक्शन की कहते हैं। कुल डेटाबेस सामग्री का व्यू लोकेशनल व्यू कहलाता है। कॉन्टेक्चुअल व्यू कहलाता है। कुकीज़ कहाँ स्टोर होती है? कुकीज़ क्लाइंट पर स्टोर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क के कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क को
कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे होम पेज कहते हैं। कोडांतरण एक प्रोग्राम है, वो निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? कोडांतरण से मशीनी तक। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है? क्वांटम कंप्यूटर। ये नाम आप ध्यान रखें। क्वांटम कंप्यूटर मनुष्य की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? यूटिलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका उपयोग करना आसान हो जाता है कंप्यूटर के थ्रू। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो याद रखना, स्टकनेट एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बहु उपयोगकर्ता का समर्थन नहीं करता? MS DOS समर्थन नहीं करता है। और कंप्यूटर की गति बाइट्स में मापी जाती है, ये पूरा गलत है। कंप्यूटर की गति बिट्स में मापी जाती है। ये सारे क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ITI TO की एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये पिछली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ITI TO के साथ साथ जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन सारी एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चन रामबाण की तरह उपयोगी हैं। एक बार इसका रिवीजन ज़रूर कर ले, यहाँ से हमारे कई फ़ायदे हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये ITI TO के अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले और याद कर ले। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। स्पेशली जो बच्चे अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाला है ITI TO की एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो MCQs की सीरीज़ जिसमें 2000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, ये 2000 वन लाइनर क्वेश्चन और CPCT की जो सीरीज़ है जिसमें 50 वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, वो ये तीनों सीरीज़ आप देख लें अच्छे से, क्योंकि यहाँ से लगभग आपकी 70% तैयारी हो जाएगी। ITI TO में भी पूरा ट्रेनिंग पर्पस कोर्स है और CPCT एग्ज़ाम भी पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो वो सारे क्वेश्चन ITI TO एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि इसी में भी MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह सब कुछ पूछा जाता है और हमारी CPCT एग्ज़ाम में भी वही चीज़ है। तो आप ये तीनों सीरीज़ को देख लेना। 70% तैयारी आपकी कंप्यूटर में यहाँ सारे टेस्ट लगाकर हो जाएगी। सबसे पहली बात, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टेस्ट लगाना शुरू करें, जिससे हम ये जज कर पाते हैं, ये एनालिसिस कर पाते हैं कि हमारी तैयारी किस टॉपिक पर कम है। चलिए आज के क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। कौन सा कॉम्पैक्ट डिस्क CD के समान दिखाई देता है लेकिन इसकी भंडारण क्षमता CD से कहीं अधिक है? वो है DVD, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। कौन सा पोर्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? CPU कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। कौन सा प्रिंटर कागज़ से ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेज़ी से छिड़क कर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है? वो है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट की यही प्रोसेस है कि वो डॉट के रूप में प्रिंट करता है। कौन सी सुविधा क्लिपबोर्ड के डेटा को किसी भी फॉर्मेटिंग के बिना पार्ट के रूप में आवेषण करने में मदद करती है? तो वह है पेस्ट स्पेशल। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप याद रखें, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ALU, जिसमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग होते हैं। इस सीरीज़ में किसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये एक रिवीजन सीरीज़ है जिसमें हम अपने सारे जितनी भी थ्योरी कंप्लीट की है उसका रिवीजन एक शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। और 10 मिनट में 50-60 क्वेश्चन कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप 5-7 मिनट में ये सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश? चीन में।
गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहेंगे? लॉजिकल एरर। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? गेम खेलना जॉयस्टिक से आसान हो जाता है। गोलाकार हिस्से का नाम क्या है जिस पर संग्रहण माध्यम पर डेटा को लिखा जाता है? सेक्टर। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? स्कैनर की सहायता से इनपुट किया जाता है। 4 बिट के संयोजन को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? निबल का। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स। चिप बनते हैं सिलिकॉन के। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। याद रखना, जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में। आप ध्यान रखें। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। अभी ITI TO को एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लगभग 1 महीने के बाद में विधानसभा का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बीच में अभी फॉर्म निकलने वाला है बैंकिंग सेक्टर का, जिला सरकारी बैंक, जिसमें भी ये सब्जेक्ट पूछा जाता है। पंचायत स्तर पे भी भर्ती होने वाली है, उसमें भी पूछा जाएगा। और व्यापम की और भी वैकेंसी आ रही है, जिसमें समझो MP पुलिस फिर से डलने वाली है, MP SI आने वाली है, जेल प्रहरी हो सकता है, आ सकता है एग्ज़ाम। तो ये सारे एग्ज़ाम अभी आने ही वाले हैं। आप अपनी तैयारी को बेस्ट रखना, तत्पर रखना। आप निश्चिंत रहो। ITI TO की तैयारी के लिए मैं यहाँ पे इतना कंटेंट डाल दूंगा कि आपके लगभग 80% तैयारी इन वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डेटा या इन्फॉर्मेशन तथा हार्डवेयर संसाधनों को शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? नेटवर्किंग कहलाता है। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम में। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहा जाता है। जावा के संदर्भ में बाइट कोड क्या कहलाता है? एक जावा कंपाइलर द्वारा उत्पन्न कोड का प्रकार। जिस पद्धति में वीडियो सिग्नल, वॉइस सिग्नल और डेटा सिग्नल एक साथ प्रयोग होते हैं उसे क्या कहेंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? गेटवे कहलाता है। ये सारे क्वेश्चन बेसिक से हाई लेवल के हैं। इस सीरीज़ में आप लगभग एक छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी आप क्लियर तरीके से समझ सकते हैं। जो विशेषाधिकार एक डेटाबेस बनाने के लिए आवश्यक है वो कहलाता है SYSDBA। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है नेटवर्क सर्वर। टिम बर्नर्स-ली द्वारा दी गई अवधारणा है WWW। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? कर्सर। टेबल में कॉलम जोड़ने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं? ये वेबसाइट डिज़ाइन के लिए टैग इस्तेमाल किया जाता है जो कि HTML में यूज़ होता है। ये टैग आप देख लीजिए, इस तरह से रहेगा TD। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग किसका उदाहरण है? सिंप्लेक्स का। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है अकाउंटिंग के लिए। डेटा अखंडता क्या कहलाता है? डेटाबेस में मौजूदा डाटा सटीक और लगातार होना चाहिए। डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है बीट प्रति सेकेंड। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है T डायरेक्टरी संरचना कहलाता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर के कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है?
गणना एवं तर्क पर आधारित है। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन ITI TO के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप सच में इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से लगभग कई सारे क्वेश्चन फ्रेम होने के 100% चांसेस है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। याद रखना, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभक्त करने की प्रोसेस फॉर्मेटिंग कहलाती है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर डिस्क ड्राइव कहलाता है। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए किया जाता है। डीवीडी का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क एक डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डेटाबेस का कौन सा स्तर उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे करीब है? एक्सटर्नल। डेटाबेस को एनवायरनमेंट का क्या नहीं होता? मेमोरी। डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। डेस्कटॉप पर देखे जाने वाले माउस पॉइंटर को हम एरो पॉइंटर भी कहते हैं। ये नाम आप ध्यान रखना, डेस्कटॉप पर देखे जाने वाले माउस पॉइंटर को एरो पॉइंटर भी कहा जाता है। डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम के नाम को कौन दर्शाता है? डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम के नाम को टास्क बार दर्शाता है। आप कोई सी भी एग्ज़ाम दो जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है तो आप ध्यान रखना, आप MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, इन सारी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिकल तरीके से समझ लेना, यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के 100% चांसेस है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? प्रिंटर का एक प्रकार है। तारों का समूह जो डेटा ट्रांसफ़र करता है उसे क्या कहा जाएगा? सिस्टम बसेस कहा जाता है। दक्षिण गंगोत्री स्थित कहाँ है? अंटार्कटिका में। आप जानते होंगे ITI TO में 75 नंबर के क्वेश्चन ट्रेड से आएंगे और 25 नंबर के क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होंगे, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सब कुछ रहेगा। तो आप लगभग जीके की अच्छी तैयारी करना। मैथ्स, रीजनिंग से सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आएंगे, जीके के क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाएंगे उसमें, तो इस पार्ट को आप थोड़ा सा ठीक ठाक तैयार कर लेना। दस लाख बाइट्स लगभग होते हैं 1 मेगाबाइट। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+N। नियमों का एक सेट होता है, प्रोटोकॉल एक नियमों का सेट होता है। नेटवर्क के विभिन्न गांठों को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना को नेटवर्क का टोपोलॉजी कहा जाता है। 400 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस सीरीज़ को ज्वाइन कर ले और सारे 2000 क्वेश्चन आप पहले पढ़ ले, रट ले, याद कर ले, क्योंकि इस बार कई सारी वैकेंसीज आने वाली है जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है। उस एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चन रामबाण हैं। आप रिवीजन के तौर पर इस सीरीज़ को ज्वाइन कर लें ताकि हमारा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट इस सीरीज़ के माध्यम से कवर हो जाए। हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, अभी ITI TO का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, कुछ समय बाद विधानसभा का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। इन सारी एग्ज़ाम के लिए सारे क्वेश्चन रामबाण हैं। इस बीच कई सारे फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। जेल प्ररी PB के साइट पे आज नोटिफिकेशन अपलोड हुआ है, आप उसको चेक कर ले, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं, हम ये तर्क लगा सकते हैं कि किन किन एग्ज़ाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। आज के कुछ क्वेश्चन फिर से कंप्लीट करते हैं। हर वीडियो में लगभग 60-70 क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं। ये लगभग 10 मिनट में रिवाइज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आप सारे वीडियोस अच्छे से देख ले। इसके साथ साथ MCQs की सीरीज़ भी चल रही है जिसमें 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, और इसके अलावा प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो 50 वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। CPCT एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी देख लेना, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है कोपा ब्रांच में वो पूरा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बेस्ड है। CPCT के एग्ज़ाम में भी प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सीरीज़ हमारे कोपा ब्रांच के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो इन तीनों सीरीज़ को देख ले, जहाँ से 80% तैयारी हमारी कंप्लीट हो जाती है।
ये एक नॉन स्टॉप सीरीज़ है जिसमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा। नोटबुक के सिस्टम यूनिटों को अक्सर लैपटॉप कहा जाता है। ध्यान रखें, नोटबुक के सिस्टम यूनिटों को अक्सर लैपटॉप कहा जाता है। नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट, आप ध्यान रखना, .txt एक्सटेंशन के साथ स्टोर किया जाता है। MB का प्रयोग मेगाबाइट्स के लिए किया जाता है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूहों को हम डेटाबेस कहते हैं। याद रखना, जो रिकॉर्ड का समूह होता है उसे डेटाबेस कहा जाता है। परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? याद रखना, पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? फोर्ट्रॉन। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहेंगे? वार्म बूटिंग कहा जाता है। ध्यान रखना, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रोसेस वार्म बूटिंग कही जाती है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग कहते हैं। ध्यान रखना, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग प्रोसेस है और पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रोसेस वार्म बूटिंग कही जाती है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? ये खेल के लिए बना था। ध्यान रखना, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए बना था। प्रति इकाई समय में पूरी होने वाली प्रक्रिया की संख्या को हम क्या कहेंगे? प्रवाह क्षमता कहते हैं। ध्यान रखना, प्रति इकाई समय में पूरी होने वाली प्रक्रिया की संख्या प्रवाह क्षमता कहलाती है। प्रत्येक डॉक्यूमेंट कब तक अस्थायी रहता है? जब तक डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया जाता तब तक यह डॉक्यूमेंट अस्थायी रहेगा। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? अबेकस एक प्रथम गणना यंत्र था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग होता है वैक्यूम ट्यूब के द्वारा। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के समन्वय से काम करती है। प्रयुक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहेंगे? फाइल नेम कहा जाता है। ध्यान रखना, प्रयुक्ता द्वारा जो दस्तावेज को नाम दिया जाता है उसको फाइल नेम कहा जाता है। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? याद रखना, प्रिंट के लिए फाइल को सिलेक्ट किया जाता है। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? फाइल। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से प्रेजेंटेशन PPT तैयार होती है। प्रोग्राम में गलतियाँ जानने की प्रोसेस डीबगिंग कहलाती है। याद रखना, प्रोग्राम में गलतियाँ जानने की प्रोसेस डीबगिंग कहलाती है। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं वो बग कहलाते हैं। ये दोनों वर्ड ध्यान रखना, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम निकलते हैं बग कहलाते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्रामों को हम स्रोत प्रोग्राम कहते हैं। स्रोत प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशन चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? IF का इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। प्रोसेसर के 3 मेन पॉइंट ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर कहलाते हैं। प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन शामिल करता है इनपुट में दी गई सूचनाओं के आधार पर गणितीय तथा लॉजिक कार्य करना। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस। फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? फाइल टाइप को पहचानने में। फाइल को अक्सर क्या कहा जाएगा? डॉक्यूमेंट कहा जाता है। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है सेकेंडरी मेमोरी में। याद रखना, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। फाइल सिस्टम NTFS का क्या मतलब है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम कहलाता है। कंप्यूटर से संबंधित जितने भी शॉर्टकट फॉर्म है, जितनी भी शॉर्टकट की है, स्टैंडर्ड की है, फंक्शन की है, न्यूमेरिकल की है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल की है, सारी कीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फायरवॉल का क्या अर्थ है? ये सिस्टम को हैकरों से बचाता है। फायरवॉल सिस्टम को हैकरों से बचाता है। फेसबुक का सबसे अधिक यूज़र किस देश में है? अमेरिका में। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल+ इस साइन का इस्तेमाल करते हैं। फोटोशॉप और कोरेल ड्रॉ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। फोल्डर सिस्टम को क्या कहेंगे? फोल्डर सिस्टम को हम डायरेक्टरी सिस्टम भी कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क आदि किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है? याद रखना ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क आदि ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है 111 के अकॉर्डिंग। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? उसमें 2 अंक होते हैं। बाइनरी संख्याओं में प्रयुक्त होती है 2 संख्याएं। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होते हैं? याद रखना बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होते हैं। आप यकीन करना ये सारे क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो बार बार इजी लगने के बाद भी हम इन सारे क्वेश्चन को गलत तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं। आप सबसे पहले इन 2000 क्वेश्चन को कंप्लीट करना, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी कंप्लीट हो चुकी है और कितना पढ़ना अभी बाकी है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस सीरीज़ को आप दोबारा देख लेना, जिससे हमें कई सारी मदद मिल सकती है। बारकोड रीडर है इनपुट युक्ति। बिट किसका लघु रूप है? बाइनरी डिजिट का। बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है तो जिस स्थान को आप देखते हैं वह कहलाता है डेस्कटॉप। बेसिक कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? याद रखना बेसिक कंप्यूटर का विकास सन 1964 में हुआ था। ये डेट आप ध्यान रखें। बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का इस्तेमाल होता है? MICR। ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा लगभग 25 GB से 50 GB होती है। ब्लॉक शब्दों का संयोजन कहा जाता है वेब ब्लॉक। भारत की पहली राजनीति पार्टी जिसने कंप्यूटर पर अपना वेबसाइट बनाया वो है भारतीय जनता पार्टी। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 10,000। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? याद रखना भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र राज्य में है। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? भारत में इंटरनेट की सुविधा सन 1995 से प्रारंभ हुई। ये डेट आप ध्यान रखना। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में है। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लाई गई? नई दिल्ली में। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? सीडेक ने। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? सिक्किम ने। भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सी ब्रेन। CPCT एग्ज़ाम में और ITI TO एग्ज़ाम में प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी फ्रेम होंगे। ये दोनों ही एक ट्रेनिंग पर्पस एग्ज़ाम और कोर्स है, इसलिए आप इन तीनों सीरीज़ को देखें और अपनी तैयारी को हाई लेवल तक पहुंचाएं। कंपटीशन इतना हाई लेवल पर है कि हमको एक एक नंबर की तैयारी करना पड़ेगी। आप सभी जानते होंगे कि ITI TO के एग्ज़ाम में कंप्यूटर का वेटेज 75% है, मतलब 75 नंबर के क्वेश्चन कंप्यूटर सब्जेक्ट से आएंगे। कंप्यूटर की तैयारी जितनी चाहे करो वो हमारे लिए कम रहेगी। इसका वेटेज इतना ज़्यादा है कि हमें हर तरह से कंप्यूटर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, हर टॉपिक को डीप तरीके से पढ़ना पड़ेगा,
हर क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा। और आप निश्चिंत रहे, इस चैनल पर मैं कंप्यूटर से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा जिससे आपको कहीं भी किसी और जगह से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप इस सीरीज़ के साथ, इस चैनल के साथ कनेक्ट रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? पुणे में। ध्यान रखना, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में किया गया। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? याद रखना, बस के माध्यम से ट्रेवल करता है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस रहता है जो मदरबोर्ड को सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ? याद रखना, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी से स्टार्ट हुआ। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा कनेक्ट होना। मशीनी लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड। मशीनी लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है। माइकल एंजेला वायरस क्या है? ये एक कंप्यूटर वायरस है। ध्यान रखना, माइकल एंजेला एक कंप्यूटर वायरस का नाम है। माइक्रो कंप्यूटर के सिस्टम में केंद्रीय संसाधन इकाई या संसाधक माइक्रो प्रोसेसर नामक सिंगल चिप पर शामिल रहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको माइक्रोचिप भी कहा जाता है। माइक्रोचिप भी कहा जाता है, आप ध्यान रखें इस बात को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन आप ध्यान रखना .xlsx है। ये एक्सटेंशन आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किस कैप्शन में ऑटोसम होता है? फार्मूला में। याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूला कैप्शन में ऑटोसम होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट नहीं होता? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लिप चार्ट नहीं होता। ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लिप चार्ट नहीं होता। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है तो आप ध्यान रखें, कंप्यूटर सब्जेक्ट की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट प्लान यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान दें, फोकस करें। MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से यूज़ करते आना चाहिए क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक RDBMS है। इसका फुल फॉर्म आप सर्च करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पहचान का एक्सटेंशन क्या होगा? याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन .ACCDB है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? आप ये सर्च करें और फाइंड करें। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक पॉल एनल है। पॉल एनल। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल की बात कही गई है तो यहाँ पर फाइल का एक्सटेंशन रहेगा .pptx। ध्यान रखें,
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन .pptx है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन पूछा गया है। ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन .docx है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनने वाली फाइल को किस नाम से जाना जाता है? डॉक्यूमेंट्स के नाम से जाना जाता है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति सर्वाधिक है? मानव मन। मिनी कंप्यूटर को और किस नाम से भी जाना जाता है? मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। नाम आप ध्यान रखना। मीडिया कागज पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करने वाला ऑप्टिकल उपकरण OMR है। मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? याद रखना, मेनफ्रेम सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं। टर्मिनल का इस्तेमाल किया जाता है। मेमोरी की गति तीव्र में मंद का सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे ज़्यादा रजिस्टर की स्पीड होती है, उससे कम कैशे मेमोरी, फिर मेन मेमोरी और सबसे कम हार्ड डिस्क की गति होती है। ध्यान रखना, सबसे तेज़ रजिस्टर चलते हैं और सबसे कम हार्ड डिस्क की स्पीड होती है। मैनुअल पंक्ति विराम के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? शिफ्ट के साथ इंटर का इस्तेमाल करें आप। मॉनिटर का रिफ्रेश रेट H2 से मापा जाता है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापेंगे? डायगोनली मापा जाता है। ध्यान रखना, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को डायगोनली मापा जाता है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये सारे क्वेश्चन आप एक नज़र ज़रूर पढ़ लेना। आपकी तैयारी कितनी भी कंप्लीट हुई हो, इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू रखें। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा नॉलेज कितना है और हमें किस टॉपिक से कितना कितना पढ़ना बाकी है, कौन कौन से क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं। ये एक रिवीजन की तरह आप इस सीरीज़ को इस्तेमाल करना ताकि आपका जितना पढ़ा हुआ फास्ट तरीके से रिवाइज हो सके। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? वीडियो एडिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर म्यूज़िक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो आप उस फाइल को केवल म्यूज़िक फोल्डर में पा सकते हैं। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता और वो है सॉफ्टवेयर। यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें कुकीज़ कहलाती है। ध्यान रखना, यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें कुकीज़ कहलाती है। यूज़र के मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के साथ सहयोग करने को क्या कहा जाता है? इंटरएक्टिविटी कहा जाता है। इंटरएक्टिविटी। यूनिक्स का विकास कब हुआ? याद रखना, यूनिक्स का विकास 1969 में हुआ। ये डेट आप ध्यान रखना। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? असेंबली। यूनिक्स की विशेषता क्या है? केन थॉमसन, ये एक विशेषता है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? याद रखना, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली का यूज़ वेब सर्वर्स में किया जाता है। ये बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं सिवाय स्टार्ट के। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाएगा? रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को हम डेटाबेस कहते हैं। रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाएगा? रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पैकेजेस अप्लायंसेस कहा जाता है। रैम और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बीच का अंतर संग्रहित टाइम डेटा की लंबाई है। रैंडम एक्सेस मेमोरी
एक अस्थायी मेमोरी का प्रकार होता है। रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम एक मुख्य मेमोरी है। आप ध्यान रखना, रैम मुख्य मेमोरी है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम टेम्परेरी मेमोरी है जिसमें डेटा टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है, लेकिन रैम एक मुख्य मेमोरी की तरह इस्तेमाल होती है। लगभग कितनी बाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनती है? 1 मिलियन। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखें, लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकार युक्त होता है? अर्धचालक लेज़र। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। लॉजिक गेट एक प्रकार के सर्किट होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? मॉडेम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? सेल रेंज है। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह सेल रेंज कहलाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। वह डाटा संरचना जो सामने से डेटा तत्वों को हटाने और रियर को डालने की अनुमति देता है। क्यू। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे हम ह्यूमन कोड कहते हैं। ह्यूमन कोड। अभी तक हमने 520 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर आपने ये सारे 520 क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे तो सबसे पहले आप इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, तब जाके आपकी पूरी पढ़ाई जांची जा सकती है, आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप नए व्यूवर हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहां पर हम कंप्यूटर की तैयारी एक टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। आप होंगे कामयाब। वह प्रोटोकॉल जो नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर और कंट्रोल करता है वह कौन सी परत पर काम करता है? याद रखना, एप्लीकेशन पर काम करता है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों और टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है मॉडेम कहलाता है। वह सॉफ्टवेयर जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? सीपीयू कहलाता है। विंडोज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित है। याद रखना, विंडोज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित होता है। विंडोज 7 में नए ग्लास लाइट इम्फेक्ट का नाम है जो डायलॉग बॉक्स में सेमी ट्रांसपेरेंट इम्फेक्ट को प्रदर्शित करता है। AERO। विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? विंडोज़ की प्रेस की जाती है। विंडोज 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है? जंप लिस्ट के द्वारा शो करता है। विंडोज़ 98 का विकास, याद रखना, इसके सन पर ही डिपेंड है, 1998 में हुआ। विंडोज़ अपडेट के लिए कौन सा टूल्स उपयोग करते हैं? विंडोज़ अपडेट। विंडोज़ एरो क्या है? विंडोज़ 7 के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विंडोज़ एरो कहलाता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन सेवर क्या है? यह एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर हमें एनिमेशन या कुछ समय तक कोई इनपुट न मिलने पर ब्लैक स्क्रीन दिखाता है। आपकी लगभग 70% तैयारी हो जाएगी। आप इन तीनों सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लें। MCQs की सीरीज़ जिसमें 2000 क्वेश्चन, वन लाइनर की सीरीज़ जिसमें 2000 क्वेश्चन और CPCT की सीरीज़ जिसमें 50 वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर किया जा रहे हैं। आपको ITI TO का एग्ज़ाम किसी भी हालत में निकालना है। इसके लिए आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट कहीं से भी कितना भी पढ़ो, इससे एग्ज़ाम क्लियर हो जाए।
विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विंडोज़ GUI नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। विंडोज़ की व्यवस्था एवं अन्य सूचनाओं को स्टोर करते हुए कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने वाला विकल्प रीस्टार्ट कहलाता है। विंडोज़ के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए हम हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करते हैं। विंडोज़ के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करते हैं। विंडोज़ के रिसाइकल बिन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन नहीं होता? पेंट नहीं होता। ध्यान रखना, रिसाइकल बिन में पेंट नामक ऑप्शन नहीं होता है। विंडोज़ के साथ उपलब्ध होने वाला नोटपैड एडिटर कहलाता है। विंडोज़ को शटडाउन करने के लिए कीबोर्ड पर कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है? अल्ट के साथ F4 आप टाइप करोगे तो विंडोज़ शटडाउन हो जाएगा। शॉर्टकट की, न्यूमेरिक की, अल्फ़ा न्यूमेरिक की, फंक्शन की, ये सारी कीज़ को आप अच्छे से ध्यान रख लेना। कंप्यूटर सब्जेक्ट के रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। विंडोज़ में F5 का क्या कार्य है? F5 से रिफ्रेश किया जाता है। विंडोज़ में मैथ इनपुट पैनल कहाँ होता है? एसेसरीज़ में होता है। विंडोज़ में किस फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने के लिए प्रयुक्त करते हैं? शिफ्ट के साथ डेल का इस्तेमाल किया जाता है। विंडोज़ में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑटो हिट द टास्क बार का इस्तेमाल किया जाता है। विंडोज़ विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया? विंडोज़ 7 आया है। विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है IBM के द्वारा। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? एडिटिंग करना कहलाता है। विभिन्न चौड़ाइयों और लंबाइयों वाले बार्स या लाइनों वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड बारकोड कहलाते हैं। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी नामक पोर्ट। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC। ये नाम आप ध्यान रखना, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर T3A। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? सन ध्यान रखना 1974 में बनाया गया था। विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई? इंटरनेट के द्वारा। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। वेब डिज़ाइनिंग किस भाषा में की जाती है? HTML में की जाती है। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं, याद रखना आप। वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री देखने के लिए हम Ctrl+H का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री देख सकते हैं। वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन इस्तेमाल करेंगे? रिफ्रेश का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि रिलोड का। ध्यान रखें, वेब पेज में रिलोड करने हेतु हम रिफ्रेश ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। वो इंस्ट्रक्शन जो बाइनरी मशीन कोड के बजाय अंग्रेजी शब्दों के साथ लिखी जाती है सिंबॉलिक कोड कहलाते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क है। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रोसेस कट एंड पेस्ट होती है। सेल किस ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है? सेल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेषता है। शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन की के अलावा किन कुंजियों का इस्तेमाल होता है? कॉम्बिनेशन की का इस्तेमाल किया जाता है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वेन कहलाता है। आप ध्यान रखें, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग
बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वैन कहलाता है, जिसका फुल फॉर्म आप सर्च करें वाइड एरिया नेटवर्क है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है मदरबोर्ड। संभव डेटा मूल्यों का एक सेट कहलाता है डोमेन। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें है मैग्नेटिक। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आप ध्यान रख लें। कभी कभी ये सारे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आने के बाद भी हम इसे गलत अटेम्प्ट कर देते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमारी एक सफलता की छोटी छोटी नींव है जो हमें कई बच्चों से एक कदम आगे अगले लेवल पर पहुंचाएगी। सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। सबसे धीमी इंटरनेट सेवा कौन सी है? डायल अप सेवा। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? एनिएक। ये नाम आप ध्यान रखें। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है संप्रेषण। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? Ctrl+A के सहायता से हम समग्र डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्किट बोर्ड जो रैम चिप रखता है उसे हम SIMM से जान सकते हैं। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी ने किया था। यह नाम आप ध्यान रखना, पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेज़र प्रिंटर है। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर लेज़र प्रिंटर कहलाता है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। सारे कंप्यूटर में लागू होता है मशीनी भाषा। सारे कंप्यूटर में मशीनी भाषा लागू होती है। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन DOC होता है। सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया जाता है? याद रखना, सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम ये दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया जाता था। सिस्टम डेट और सिस्टम टाइम तारीख व समय जो कंप्यूटर में किसके द्वारा संचालित होते हैं? आंतरिक घड़ी के द्वारा संचालित किए जाते हैं। CPU का अर्थ क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये शॉर्टकट कीज़ आप अच्छे से ध्यान रख लें। इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। कंप्यूटर से जितने भी शॉर्टकट कीज़ है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है और इनको आप किसी भी प्रकार से अच्छे से याद रख लेना क्योंकि यहाँ से नंबर आने हमारे तय हैं। CD-ROM का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। CPU के लिए गणित की सामान्य गणनाएं कौन करता है? ALU का फुल फॉर्म आप सर्च करें। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास 64 बीट तक हो सकता है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का इस्तेमाल किया जाता है? कैश। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द प्रोग्राम कहलाता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? सूचना में बदलना है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की पहली अवस्था प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। सॉफ्टवेयर बग का एक रिपेयर जो कि इंटरनेट पर सामान्यतः बिना किसी मूल्य पर मिलता है पैच कहलाता है। पैच। सॉफ्टवेयर में कमांडों और ऑप्शनों की सूचियां होती है। मेनू बार। स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर आप जो एक लंबा सा बार या मतलब डंडाकृति देखते हैं वो टास्क बार कहलाता है। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? स्क्रीन रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को हम क्या कहेंगे? रूट डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम कंप्यूटर से रिलेटेड है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध में वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? वर्कबुक के संबंध में।
स्प्रेडशीट में डाटा किस प्रकार व्यवस्थित होता है, रो एंड कॉलम में। अभी तक हमने 600 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये सारे 600 क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, ये 600 क्वेश्चन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। आप होंगे कामयाब।